हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी। ये टॉपिक है 9th क्लास का। और सबसे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला लेक्चर, वर्क। पहले बात करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क क्या है, ठीक है। Work is a scalar quantity equal to the product of displacement x and the component of force Fx in the direction of displacement। कहने का मतलब यह है कि जो वर्क होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ये किसके बराबर होती है? वर्क W से इसको दिखाते हैं तो इज इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको x से दिखाते हैं, और जो फोर्स का कंपोनेंट होता है जिसको Fx से दिखाते हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का बराबर होता है। तो देखिए ये रहा अपना Fx डॉट x, ये है अपना वर्क, ठीक है। ये वर्क का एक्सप्रेशन है। फिर आगे कहते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। फिर ये कहा जा रहा है कि वर्क जो है डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उस ऑब्जेक्ट में मोशन होता है जितनी दूरी तक या कुछ भी, ठीक है, वो भी इस तरीके से भी हम वर्क को डिफाइन करते हैं एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का कारण है। मैथमेटिकली वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। W is equal to Fx सॉरी W is equal to F इंटू डी कॉस क्यू। ये चाहे कॉस क्यू, क्यू क्या है? एंगल है। यहाँ पे आप इसको थीटा भी रख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे कॉस जो थीटा होता है उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं और कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, where F is force, D is displacement, and the angle theta is defined as the angle between the force and displacement vector। जो थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो फोर्स उनके बीच का एंगल होता है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। कार्य को करने के लिए किन्हीं 3 चीज़ों को होना अति आवश्यक है। वो 3 चीज़ क्या हैं? द मस्ट बी एन अप्लाइड फोर्स, हमारे पास फोर्स होना अति आवश्यक है। मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट भी होना अति आवश्यक है। फोर्स मस्ट हैव अ कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा कि जो फोर्स है उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। 3 डायग्राम है, ए बी और सी। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है 15 kg का। इस पर हम अगर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो सपोज़ करते हैं कि 5 मीटर जो है डिस्प्लेस करता है कांस्टेंट स्पीड से, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से डायग्राम बी में देखिए, सेम वही ऑब्जेक्ट 15 kg का है, 100 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री पर, तो भी ऑब्जेक्ट जो है
5 मीटर डिस्प्लेस होता है। इसी तरह तीसरे में भी उसको हम 100 न्यूटन के फोर्स से, जो भी हो, आपको कोई भी फोर्स लगा कर उसको लिफ्ट करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि इसको लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये थे 3 महत्वपूर्ण थिंग्स जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। पहला है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स का कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वर्ग कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव वर्क होता है, एक निगेटिव वर्क होता है और एक जीरो वर्क होता है। तो कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब जीरो वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा, आइए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये निगेटिव वर्क का है। निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क है, यहाँ पे निगेटिव वर्क का है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम डिस्प्लेस किए एक्स डिस्टेंस फोर्स लगा करके, डिस्प्लेस भी हुआ, बट इस पर क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था जो इसके डिस्प्लेसमेंट में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हमने इस डायरेक्शन में की, बट इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, बाध्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए ये पॉजिटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो वर्क। जब हम फोर्स लगाएं कोई कार्य ही ना हो, कब कार्य नहीं होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी तरीके से ये भी, जब हमारा थीटा जो है 90 डिग्री होगा, अगर हम इस पर 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो कोस थीटा क्या होता है, जीरो होता है। वो सॉरी, कॉस 90 जीरो के बराबर होता है। जब थीटा जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। आगे बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, उसके कौन कौन से फॉर्म हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, इसको जेम्स जूल ने बताया है इसके बारे में, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है उसको भी हम जूल बोलते हैं, जैसे डिनोट करते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी के फॉर्म्स की बात करते हैं, अगर पहले डिफिनेशन लिख लीजिए आप। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये क्या है, एनर्जी कहलाता है। कार्य को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये तो होते ही हैं। तो जैसे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बात करते हैं हम, पहला काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का उसके मोशन पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको के ई से भी दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², सॉरी एक मिनट, के ई बराबर होता है हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। एम जो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वी जो होता है वेलोसिटी, v² वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको आप याद रख सकते हैं। इसकी भी यूनिट वही जूल होती है, जितनी भी एनर्जी होती है सबका यूनिट ही जूल होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी विच अ बॉडी पॉजेज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, विच अकर एनीवेयर फ्रॉम एन एटॉमिक लेवल टू दैट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी को पॉजेस करती है, मतलब गेन करती है, उसके मोशन की वजह से, वही काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ये देखिए ये विंड, यहाँ पे जो विंड मिल्स में जो फ़ैन लगे होते हैं वो मूव कर रहे हैं, इनके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से बड़े बड़े डैम्स से जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो उस पानी के मोशन की वजह से जो एनर्जी वहाँ पे होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे देख लीजिए एटॉमिक एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिकल मोमेंट ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट एनर्जी मोमेंट ऑफ वेव्स, वेव के मोमेंट से उत्पन्न होती है। थर्मल और हीट एनर्जी मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोमेंट से थर्मल या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोशन मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोमेंट से मोशन एनर्जी क्रिएट होता है। साउंड एनर्जी मोमेंट थ्रू वेव, जब वेव का मोमेंट होता है तो वहाँ पे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Engineers generally refers to the thermal heat energy as internal energy and use kinetic energy strictly in reference to motion. इंजीनियर्स होते हैं थर्मल एनर्जी को और हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बताते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्ट्रिक्टली मोशन के रेफरेंस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है कि एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी के पास स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और इसको ग्रेविटेशनल एनर्जी भी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और इलास्टिक सोर्स भी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है एट मैक्सिमम हाइट पे। ये इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। तो ये सारे एग्जांपल हैं पोटेंशियल एनर्जी का देख लीजिए आप। कुछ हैं जो हाइट के अकॉर्डिंग है, कुछ उसके पोजीशन से हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन से हैं, शेप स्ट्रक्चर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल chemical. Food is consumed and converted into motion for playing sport or taking test. जब फूड हम कंज्यूम करते हैं वो कन्वर्ट होता है मोशन में, और उसके बाद हम
प्लेइंग स्पोर्ट, गेम खेलते हैं, टेकिंग अ टेस्ट, रेडिएंट एनर्जी, सनलाइट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर ग्रोथ। जो सनलाइट होती है वो कंज्यूम, प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट को कंज्यूम करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में अपने ग्रोथ के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर टू एन ओवन इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी फॉर हीटिंग और फूड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी हीटिंग के लिए। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा ये। पोटेंशियल एनर्जी है, फिर कंजर्वेशन है, पावर है, टाइप्स हैं, देन उसके बाद ख़त्म होगी क्लास। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।